हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो अभी हम लोग देख रहे हैं PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पीछे पूछे गए जितने भी हैं 2019 से लेकर के 2024 तक हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी की कड़ी में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं 2010 के बारे में। मतलब 2010 में जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2009 के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग 2010 का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, यह है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसमें याद रखिएगा 25 जो है मेनली ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 15 जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से वो कथन और कारण टाइप से। तो यहाँ सिर्फ वही दिया गया है जो 1 से 25 में केवल सही उत्तर पर, मतलब एक ही सही उत्तर है, उसमें से आपको चुनना है। तो पहला जो है, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन से मिलाया जाता है। तांबे और टीन से, तांबा और टीन के मिलाने से क्या बनता है, कांसा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ये हो जाएगा आप लोगों को मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3 का, जो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना जो किए थे इसका नाम है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौटिल्य का दूसरा नाम जो है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त होता है। इनके जो पुस्तक का नाम है यह है अर्थशास्त्र। मैंने बताया हूँ जो एक्सप्लेन करने का यहाँ जगह नहीं है, तो मैं सिर्फ ऑरली मतलब मौखिक रूप से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग सुन के जो है कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। अगर लिखना संभव है तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने क्या किए थे, तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे जिसका विषय वस्तु हालांकि पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद अलबेरूनी का जो पुस्तक का नाम है यह है किताब उल हिंद। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किए थे ये किए थे हरिसेन ने। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रयाग जो है ये इलाहाबाद का पुराना नाम है। तो कभी कभी प्रयाग प्रशस्ति नहीं देके ये दे देगा जो इलाहाबाद स्तंभ लेख के लेखक कौन है, तो भी याद रखिएगा हरिसेन ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त के काल में जो आया था चीनी यात्री उसका नाम था फाहियान। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुएनसांग पूछेगा किसके काल में आया था, तो याद रखिएगा ह से होता है हुएनसांग और ह से होता है हर्षवर्धन। तो हुएनसांग जो आया था भारत वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो ये गुप्त काल था इसको बोला जाता है स्वर्ण काल। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 का, बोला जा रहा है जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत का जो रचना हुआ था ये हुआ था, याद रखिएगा आप लोगों को, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा संस्कृत में स्टार्टिंग में इसका रचना हुआ था, बाद में जाके अन्य लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ था, इसका रूपांतर किया गया था या ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, जिसको वर्तमान में हम गया नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे पता होगा जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन दिए थे जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर में जो है इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, जो श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था। तो श्वेतांबर, हालांकि संबंध डायरेक्ट पूछेगा, श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का संबंध पूछेगा तो याद रखिएगा जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हीनयान महायान रहता तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से।
और श्वेतांबर या दिगंबर रहे तो वो हो जाएगा जैन धर्म से। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो सम्राट अशोक जो है ये है मौर्य वंश से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मौर्य वंश का जो संस्थापक है ये है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा का जो रचना किया था ये अकबर के ही कौन थे? एक ऐतिहासिक ने दरबारी इतिहासकार बोल सकते हैं, जिसका नाम था अबुल फजल। तो अकबरनामा का रचनाकार पूछेगा तो याद रखिएगा अबुल फजल, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 का। बोला जा रहा है जो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखे थे। उसके बाद पानीपत का अगर दूसरा युद्ध पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। उसके बाद पानीपत का अगर तीसरा युद्ध पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1761 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप लोग तीनों युद्ध याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 का, जो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था ये है बहादुर शाह जफर, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 का, जो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है ये है मोरक्को के यात्री, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का। बोला जा रहा है जो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महानतम शासक था उसका नाम था कृष्णदेव राय, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका एक पुस्तक भी है अमुक्त माल्याद, तो वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 का, जो गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा मंदिर से, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको बोला जाता था गोपुरम। तो अगर मंदिर दे करके नहीं, अगर ऑप्शन में मान लीजिए दे देगा प्रवेश द्वार, खिड़की या और कुछ ऑप्शन में दे देगा, तो याद रखिएगा मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको बोला जाता था गोपुरम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का, जो वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बासवण्णा, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है ये हो जाएगा आप लोगों का अजमेर में, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे ये करवाए थे शाहजहां ने, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ताजमहल जो है ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के किनारे। पूछा जाएगा किसकी याद में बनवाए थे शाहजहां ने ताजमहल? तो याद रखिएगा तो इस शाहजहां का जो तीसरी पत्नी थी मतलब मुमताज़ बेगम, उसके याद में इन्होंने ताजमहल बनवाए थे। उसके बाद नेक्स्ट है 20 का, जो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी राजधानी परिवर्तित किए थे ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था ये किया था 1920 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में पता होगा आप लोगों को दांडी यात्रा गांधी जी ने निकाले थे, जिससे जुड़ा हुआ आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 22 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। वास्तव में इसका होने का जो प्लानिंग था ये था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण जो है वहाँ पे स्थापना नहीं हुआ और यहाँ इसका स्थापना जो हुआ ये हुआ बम्बई में।
पूछेगा बम्बई में भी कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था वहाँ पे इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 का। बोला जा रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन को पूछेगा रद्द कब कर दिया गया या वापस कब लिया गया, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 1905 में और क्या बोलते हैं उसको रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 का। जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किए थे ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 का। जो भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था। तो भारत जो है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र होने का मतलब है जो हमारे देश का संविधान इस रोज़ लागू हुआ था। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 2010 में हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।